हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को पता है कि कंटिन्यू आप सभी के लिए मैं प्रैक्टिकल वीडियो सी प्रोग्रामिंग से लेकर आता हूं। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं कि फैक्टोरियल कैसे फाइंड करते हैं। तो चलिए आज हम लोग नया प्रोग्राम और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम आपके लिए बनाना सिखाते हैं आपको। और चलिए यहाँ पे प्रोग्राम की जो है नई फाइल ओपन हो चुकी है आपके सामने। तो अब हम इसको जो है बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हमको क्या लिखना है, हैशटैग include इंक्लूड, फिर लिखना है क्या stdio.h, फिर आपको लिखना है हैशटैग include, फिर लिखना है conio.h, फिर आपको लिखना है void main, फिर कर्ली ब्रेसेस ओपन करना है। फिर हमें इंटीजर में देखिए कैसे कैसे वैल्यू लेते हैं। पहले हम आई ले लेते हैं, फिर कॉमा हम एन ले लेते हैं, फिर फैक्टोरियल के लिए FACT फैक्ट लिख लेते हैं। और फैक्टोरियल में हम पहले से एक वैल्यू इनपुट करते हैं, ठीक है, यहाँ पर डाल के रख देते हैं एक वैल्यू। अब यहाँ पे लिखते हैं CLR SCR। फिर अब हम यहाँ पर लिखते हैं प्रिंटफ PRINTF। प्रिंटफ फंक्शन के अंदर हमें लिखना है, इसके अंदर हम लिखते हैं इंटर नंबर, ENTR, इंटर नंबर NUMBR, इंटर नंबर। फिर यहाँ पर हम क्लोज करते हैं सेमीकोलन। फिर हम यहाँ लिखते हैं स्कैनफ SCANF। स्कैनफ में हमें लिख देना है परसेंटाइल D। परसेंटाइल D के बाद हमें एड्रेस कहाँ का देना है, एड्रेस ऑफ N लिख देंगे, सेमीकोलन क्लोज कर देंगे। फिर यहाँ पर हम एक लूप लगाते हैं, उस लूप का नाम है फॉर लूप। ये लूप कैसे वर्क करता है मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। देखिए आई बराबर मैं लिख देता हूँ, आई मैंने वेरिएबल जो माना है ऊपर, यहाँ पे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आई बराबर 1। फिर हम लगाते हैं सेमीकोलन, फिर हम लिखते हैं आई प्लस प्लस, इसको प्लस प्लस को बोलते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर, लेकिन हमें यहाँ पर आई चेक कराना है स्मॉलर देन। आई जब स्मॉलर देन हो, एन से या इक्वल टू हो, तब क्या हो, यहाँ पर सेमीकोलन लगाते हैं, फिर ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाते हैं आई प्लस प्लस। फिर अगर ये ऐसा जब तक ट्रू होगा, फॉर लूप के अंदर लिखे हुए लाइन को वो कंपाइल करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। यहाँ पे लिख देते हैं फैक्ट। फैक्ट वेरिएबल मैंने ऊपर मान रखा है, फिर फैक्ट बराबर लिखते हैं FACT फैक्ट। फिर हम लिखेंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई का सिंबल लगाएंगे और फिर क्या लिख देंगे आई, फिर सेमीकोलन यहाँ पर लगा देंगे। फिर यहाँ पर हम ये क्लोज करते हैं फैक्टोरियल। फिर हम आगे लिखते हैं PRINTF प्रिंटफ, और इस प्रिंटफ के आगे हमें क्या लिखना है, फैक्टोरियल F, इसमें लिखेंगे फैक्टोरियल FACTORIAL फैक्टोरियल ऑफ परसेंटाइल D लगा देते हैं। फिर यहाँ पे लिख देते हैं एज, फिर लगा देते हैं परसेंटाइल D, फिर स्लैश n लगा देते हैं यहाँ पर, ताकि हमारा प्रोग्राम एकदम अच्छे से दिखे। फिर हम यहाँ पर क्या लिखा देते हैं n मतलब वो नंबर जो हम देंगे किसका फैक्टोरियल निकालना है। फिर कॉमा लगा के FACT लिख देते हैं फैक्ट। फिर यहाँ पर क्लोज करके सेमीकोलन लगा देते हैं और फिर हम यहाँ पर इसको क्या करते हैं, गेट ch लिखते हैं। गेट ch से क्या होता है, प्रोग्राम जो है हमारा रुका रहेगा कंसोल स्क्रीन पर। ये मैंने लाइन लिख दिया। मैं आपको एक एक लाइन यहाँ पर समझा देता हूँ कैसे क्या हुआ है। देखिए वाइड मैन के बाद मैंने इंटीजर लिखा है। इंटीजर एक डाटा टाइप होता है क्योंकि हमारी वैल्यू इंटीजर टाइप की है। आई मेरा यहाँ पर वेरिएबल है, एन भी वेरिएबल है, फैक्ट मेरा फैक्टोरियल का वेरिएबल है जिसमें मैंने 1 इनपुट किया है। CLR SCR इसलिए लिखे हैं ताकि हमारी स्क्रीन क्लियर रहे हमेशा। प्रिंटफ मैंने लिखा इंटर नंबर, ताकि हम एक नंबर इनपुट करा पाए। फिर एड्रेस ऑफ n मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि हमारी वैल्यू n में आके स्टोर हो। फिर यहाँ पर i का मतलब 1 है, तो i यहाँ पर 1 आ जाएगा और n की वैल्यू मान लीजिए मैंने 5 दिया, तो 5 क्या है, i से बड़ा है, तो i से जब बड़ा होगा तो वो क्या करेगा, इसके अंदर आएगा फैक्टोरियल में i की जो वैल्यू होगी वो फैक्ट से मल्टीप्लाई कर देगी। फिर ये ऊपर जाएगा इंक्रीमेंट ऑपरेटर, i क्या होगा प्लस प्लस 1, मतलब पहले 1 था अब 2 हो गया, तो 2 आएगा तो फिर से बीच वाली लाइन पर आएगा और ये देखेगा कि जो मेरा i है, i की वैल्यू जैसे मैंने 5 दिया था तो ये 2 होगा, तो फिर से ट्रू होगा, फिर से फैक्टोरियल में आएगा और जो फैक्टोरियल में जो भी वैल्यू होगी वो 2 से मल्टीप्लाई होगी। और ऐसा तब तक चलता रहेगा जब तक n की वैल्यू i से वैल्यू से बड़ी ना हो जाए। तो जैसे आपको पता है कि अगर मैं फैक्टोरियल, अगर 5 का फैक्टोरियल निकालूं तो हमारा क्या आना चाहिए, 5 × 4 × 3 × 2 × 1 तक हमें मल्टीप्लाई में ऐसा जाता रहेगा, तो हमारा आंसर 120 आना चाहिए। क्यों, क्योंकि कितना होता है 5, 4 जा होता है 60, 63 जा होता है, नहीं पहले हम करेंगे 5, फिर लिखेंगे 4, फिर लिखेंगे 3, फिर लिखेंगे 2,
फिर लिखेंगे 1, तो इसके फैक्टोरियल का आंसर कितना आना चाहिए? 120 आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि 5 हम प्रोग्राम को रन कराते हैं और आपको दिखाते हैं कि जो है इसका आंसर 5 का आंसर 120 आ रहा है या नहीं। तो हम प्रोग्राम को रन कराए हैं, बिना किसी एरर के प्रोग्राम रन हो चुका। हम यहाँ पर 5 इनपुट करते हैं, तो यहाँ पर देखिए आ गया फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120, जो कि एकदम सही है। अगर हम 6 का फैक्टोरियल निकाले तो 720 आना चाहिए। तो इंटर करते हैं, फिर से रन कराते हैं, तो यहाँ पर देखिए 6 मैंने किया तो आ गया फैक्टोरियल ऑफ 6 इज 720। तो दोस्तों अगर आपको यह प्रोग्राम अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर करिए। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।